और इस वक्त हम लोग ठीक मौजूद है धर्मपाल गुप्ता जी हाटपाड़ा विधानसभा के भी चेयरमैन है। देखा जा रहा है कि लोगों की जो समस्या है, लोगों का जो मुद्दा है, सब सवालों के साथ आज हम हाटपाड़ा के विधानसभा के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता जी से सीधे सीधे आपको हर सवाल का जवाब मांगना चाहेंगे और आप तक पहुंचाना चाहेंगे। स्वागत है सर 24 घंटा लाइव में। आपको भी स्वागत है। आप धन्यवाद आपके माध्यम से सभी यहाँ के नगरवासियों को। तो देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी देश की तरक्की हुआ है, आज एक ऐसी पार्टी आई हुई है, सारी बातों को रखती तो नहीं है, वो जो है बदलाने की कोशिश करता है। कुछ नहीं किया, देश में कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि आज की पीढ़ी जो है, देश कैसे आज़ाद हुआ, देश में क्या था, क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने कितना इंडस्ट्री बनाया, आज एयरपोर्ट का क्या अवस्था था, रेल का क्या अवस्था था, आज इलेक्ट्रिक इंजन था, कोयला का इंजन था, आज एक से एक एम्बेसडर से लेकर आज कौन कौन नया नया गाड़ी आप लोग देखने को मिल रहा है। आज ये देश में जो तरक्की हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ, किसानों का खुशहाली हुआ, ये सारा चीज़ को जो है एकदम झुटला दिया जा रहा है वर्तमान समय में। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जितने देश के अंदर में कारखाना, बैंक, जो भी कुछ हो रहा है, आज जो छटाई हो रहा है, बैंक से 30,000 कर्मियों का छटाई हो रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, अपने देशवासियों का पैसा से बना हुआ कारखाना था, आज सबको बेचा जा रहा है। और सिर्फ राम का नाम जो है लिया जा रहा है। राम का नाम लेना क्या गुनाह है? राम तो हम भी नाम लेते हैं, पर करोड़ों करोड़ वर्ष से जो है भारतवासी राम का नाम लेते, राम के प्रति आस्था था। राम राजनीतिक में नहीं आया था। ये फिलहाल जो है राम को राजनीतिक में लाया जा रहा है कि आज की राजनीतिक सब इतने ही परागत का हुआ है, राम राम जपना पराया माल रखना। आज हमको जो देश में हो रहा है वर्तमान में, हमको तो लग रहा है कि राम राम जपना, सरकारी माल अपना। यूपी वाले लोग सरकारी माल को अपना समझ रहे हैं और धड़ल्ले अपने साथियों को बेच रहे हैं। अडानी हो चाहे अंबानी हो, इन लोगों के हाथ में पूरा देश की संपत्ति को जो है बेच रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है? भारत माता की जय बोलता है, लेकिन आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरता है। किस तरह से कोरोना का सुयोग लेकर देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है। इनकी इस बार अंतिम यात्रा है लोगों का, जितना बेचना है बेच ले देश को, जितना पेट्रोल का दाम बढ़ाना है बढ़ा ले। आज इटाली में 19 रुपया तेल का दाम है, बांग्लादेश में 36 रुपया। हम बांग्लादेश को तेल देते हैं, नेपाल को देते हैं, वहाँ 36 रुपया है, और हम लोग यहाँ 82 रुपया में लेते हैं। आज हम लोग ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं, सभी को अपने जान की खतरा है कि हम पर क्या होगा, कोरोना का क्या असर होगा। स्कोप लेकर जो है कि हम लोग कहीं आंदोलन नहीं कर सके, कहीं मीटिंग नहीं कर सके, कोई घेराव नहीं कर सके। पूरे राजनीतिक नेता लोग का हाथ बंधा हुआ है। इसका सुयोग जो है बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है। साइक्लोन में घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, पेड़ पौधा गिरा हुआ था। अम्फान के समय में केंद्रीय सरकार का कोई सहायता मिला नहीं। 1 लाख करोड़ जो है दिया गया। ममता बनर्जी जैसी नेत्री है कि अम्फान को जो है सामना की। जो पैसा यहाँ से बंगाल से जाती है, वो पैसा हमको मिलता नहीं है, लौटाया नहीं जा रहा है जीएसटी का। इसके बावजूद भी हर जो है सरकारी दफ्तर में सभी को महीना मिल रहा है। प्रवासी भारतीय जो हमारे मजदूर जो हमारे बंगाल में सब आए, उनकी भी ख्याल रखा जा रहा है, उनको भी एक तो पेंशन के रूप में एक पैसा दिया जा रहा है। जुलाई महीना तक खाद्य फ्री रहेगा। रह गया बात गाछ हटाने की बात, आज तो हटाया गया है, लेकिन कुछ जगह पर जो जड़ के ऊपर में मंदिर बना हुआ है, वो बोलते हैं कि मंदिर रहना चाहिए। मंदिर रहेगा तो जड़ कैसे हटेगा? पेड़ कट गया है, लेकिन जड़ नीचे का रह गया। अब उन्हें समय दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे से कुछ जगह है, ये प्रॉब्लम है। स्थानीय लोगों से बात करके जो है इसको सोल्व किया जा रहा है, जैसे कि पूरा जड़ जो है वहाँ से उखाड़ कर लिया गया है। सभी गाछ तो अब गया है, सिर्फ जड़ बहुत बड़ा जो घास था उसका जड़ पड़ा हुआ है कई जगह, ये हमारे नॉलेज में है। लेकिन प्राय सब साफ हो गया। चेयरमैन से बात हुआ है, तो जल्द जो है उसको भी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल आदमी से बात करके उसको हटाने के लिए। 50 बरस की करियर आपका रहा है राजनीति में। पहले आपने कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी का भी वर्तमान में टीएमसी के
विधानसभा भाटपाड़ा से चेयरमैन है। लोग ये जानना चाहते हैं, बारे में कुछ बताएं जनता को। कर्म पर विश्वास करते हैं। 1974 साल में जब हम कुछ नहीं थे यूथ, तो पूरे इलाका में जो क्या समस्या है उसको हम देखते थे। आपको मालूम होता है काकीनाडा घाट जो है 1974 साल में थोड़ा सा एक्सटेंशन किए थे। सोच सकते हैं कि मेरा हम काम करने के प्रति दिलचस्पी रखते, राजनीतिक कम काम ज़्यादा करते हैं। कि जब हम काउंसलर बने 86 साल में, काकीनाडा हिमायतुल गुरबा को दुतल्ला बनाए। इसके बाद में ज़मीन जो था वहाँ पर दखल था स्कूल का, उसको दखल मुक्त किए, काकीनाडा है इसको। वहाँ पर आज बिल्डिंग देख लिए, आज कितना सुंदर बिल्डिंग बना के हाई सेकेंडरी है, सब मेरा किया हुआ है। तो आज सारा चीज़ जो है, आज बिल्डिंग जो देख रहे हैं, टाली घर में था, रोशनी नहीं था, हवा नहीं था, उसको हम पहले जो है विकास किए। वहाँ पर हमारे बच्चे जो है हज़ारों बच्चे, हमारे समय में 3500 स्ट्रेंथ था। हिमाचल गुरुआ में गए, वहाँ भी जो है दुतल्ला बनाए, पूरा साफ सुथरा किए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए, वहाँ भी 3500 स्टूडेंट हो गया। हमारी राजनीतिक काकीनाडा बाजार जो है, आदमी धोती उठा के साढ़े मैंने आधा चिमटा तक करके जो डूबते थे, इतना पानी जमा रहता था। उसका प्रदेश के राज्य सरकार से पैसा लिया कर उसको डेवलपमेंट किया। इस तरह से गली सूरेज लाइन किए। आज हमारे दिमाग में एक बात था कि ब्रिटिश समल के समय में जो सूरेज लाइन बना के दिया ब्रिटिश लोग, वो बीच बीच में बैठ जा रहा था। तो भाटपाड़ा पौरसभा के पास भी इतना पैसा नहीं था कि अगर कुछ हो गया तो पूरा इलाका जो है फंस जाएगा। बाथरूम का, लेटरिन का पानी निकलेगा कहाँ? गंगा तो ब्लॉक हो गया। समस्या, इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो हमने चेयरमैन को, उस समय में हमारे समय के चेयरमैन विद्युत गांगुली थे, कोई केयर किया नहीं, लेकिन हमसे बहुत डरता था, इज्जत भी करता था। तो लास्ट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बोला। डरता क्यों था सर? डरता इसलिए था कि उस समय थोड़ा मेरा रुतबा कुछ और था। सीपीएम में तो लड़ाई हम ही की है। कोई खड़ा होकर बाप का बेटा बोले कि सीपीएम से लड़ाई किया है। यहाँ पर सीपीएम के नाम से गाली दे, सीपीएम का दलाली करके तो सब नेता बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम तो कुर्बानी दिए हैं यहाँ पर। हमारे इलेक्शन में सभी लोग बिक गए थे। पब्लिक को हम धन्यवाद देते कि हमको इतना वोट दिया कि हम जीत गए। लास्ट में जो चीफ मिनिस्टर, जो शिल्प मंत्री को जिताने के लिए निर्देश दिया गया, हमारा काउंटिंग में दूसरा दिन, एक दिन काउंटिंग बंद करके दूसरा दिन मेरा काउंटिंग किया, काउंटिंग करके 24 हमारा एक विद्युत गांगुली का बंडल बना के जिता गया। अब पता लगा ये जो कांग्रेसी है, विद्युत गांगुली क्या क्या दिया है किसको, हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, पता लगा। तो हम कर्मयोगी, हम काम करना चाहते हैं पब्लिक का, लेकिन नेता लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, जो दूसरे पार्टी का हो, जो मेरे पार्टी का हो, जो भी हो, क्या पब्लिक में तो हमारा नाम फटता है। पब्लिक यहाँ काम चाहती है, पब्लिक मजदूर यहाँ मिल में अपना सुरक्षा चाहता है। बाहर में लोग रास्ता घाट, ड्रेन, जल पानी, काल पानी, पढ़ाई लिखाई, शांति चाहता है। बमबारी का माहौल था, वो माहौल से दूर रहना चाहता है। पढ़ाई लिखाई का समस्या है, रहने का समस्या है, ऊपर से भी बाहर में शांति, ये किसको बर्दाश्त होगा? ये बारीकी चीज़ जो है हमारे नेता लोग ध्यान नहीं देते, और ये चीज़ को हम ख्याल रखना चाहते हैं। बोल के लोगों में हम थोड़ा लोकप्रिय ज़्यादा है। आज बताइए ना, कहीं भी कोई मेरे नाम से भूल के गलत काम नहीं मिला। इतना स्टूडेंट का एडमिशन होता था, कोई बोले पैसा तो एडमिशन का लेने का बात छोड़ के माफ़ी तक कर देते। मैंने जहाँ भी हम प्रोग्रेस करते हैं, बाजार का जो है सुपर मार्केट के लिए गवर्नमेंट से बात की है, हाँ, इसके बाद में बीच में जो है यहाँ पर गुंडागर्दी कर के ऐसा बाजार को डिस्टर्ब करने लगा कि हमने बोला भाई हम अभी सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, इसलिए कि प्रशासन सहायता नहीं कर रहा है। बिना प्रशासन के सहायता से बाजार में डिसीजन नहीं चलेगा। अब तक हम लोगों ने बात किया बीता हुआ कल, और अब जो है वर्तमान जो चल रहा है भाटपाड़ा की राजनीति, जो हो रहा है भाटपाड़ा में, कई चटकल मिल। वर्तमान पिछले समय देखा होगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जब इसी इलाके से होकर गुजरते हैं तो कुछ लोग जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने खुले आम कैमरे के सामने कर रही थी कि एकदम मतलब मिलटा बंदो कुड़ी रे वो, ये थोड़ा सा तीखा सवाल है सर, लेकिन आपको जवाब इसका देना पड़ेगा कि आखिर उस तरह का कहना और अभी वर्तमान की परिस्थिति आप देख ले, कई मिल जो है वो बंद पड़े हुए हैं,
और जो वर्कर काम करने जा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि कल के डेट में मिल में अचानक से ताला लग जाएगा और बाहर नोटिस चिपका दिया जाएगा कि आपको भी काम नहीं दिया जाएगा, आप लोग जो है अभी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का परिस्थिति जो पैदा हो रहा है हमारे उस समय का मेल खाता है। ये बात क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, उस दिन का जो घटना है ये बिल्कुल शरारत, एक चीफ मिनिस्टर के इलाका से गुजर रही है और उस समय में जो है जय श्री राम का नारा लगाना, झंडा दिखाना, जो भी हो, वो चीफ मिनिस्टर है, फिर रुक के फिर आगे बढ़ते तो फिर जय श्री राम, उचित नहीं हुआ था। सवाल क्या चाहिए कि एक दो शब्द गुस्सा में कहीं निकला होगा, लेकिन वो जो लोग इसका गलत प्रचार कर रहे थे उसको हम प्रमाण करते हैं कि वही ममता बनर्जी को जो है जब नेहट्टी में आई हुई थी हेलीकॉप्टर से, मैंने अपने नेताओं से जो है नेहट्टी के पार्ट ऑफ पॉलिसी बोले कि दीदी को कम से कम कार से भाजपा होकर जाना होगा, जहाँ रिलायंस जूट मिल में जो है उनको अपमानित किया था। नदिया मिल से लेके और कल्याणी रोड तक रिलायंस जूट मिल गेट के सामने में हजारों हजारों आदमी का सैलाब उतर गया था, जो आपने मीडिया भी देखा है, यहाँ की पब्लिक भी देखा है। सवाल क्या है कि कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, ममता बनर्जी के इमेज को बदनाम करने के लिए, हिंदी विरोधी दिखाने के लिए ये जो सब लोग करते हैं। अरे सोचो, छठ पूजा की छुट्टी किसने करवाया? तो जितना भी स्कूल जो है, बंगला स्कूल में जो सुविधा है हिंदी स्कूल में भी है। तो मिल के लिए जो है डिजाइन में सरकार की तरफ से बोल दिया गया कि इमीडिएट मिल खोलो, जो भी बात है वो और डीएलसी में आके बात करो। तो वहाँ पर पूरा पुलिस उतरा हुआ था कि जैसे भी मिल खोला जाए। ये भी बात कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है कि कोई मिल बंद नहीं रहना चाहिए, इस बात को मानते हैं कि मजदूरों का कहीं ना कहीं शोषण किया जाता है। इस भाटपाड़ा क्षेत्र नहीं, पूरे चटकल इलाका, पूरा चटकल मिल। क्या बात है, आज हर चटकल इलाका में जहाँ 550 रुपया लगभग रेट है, आज वहाँ में 370 रुपया में काम कर रहा है, 320 रुपया में काम कर रहा है। विचार क्यों हो रहा है आप बताइए? आज पूरे हर कारखाने में 50% कारखाना जो है कंट्रैक्टर के माध्यम, 5 कंट्रैक्टर के अंदर से माध्यम से कारखाना चलाया जा रहा है। क्यों? अगर ये लोगों को पैसा किंतु उनको अच्छा मिलता है, तो आप वो जो कंट्रैक्टर के माध्यम से पैसा देते वो मजदूर को जो है नंबर बना के जो अपना मजदूर बना लीजिए और सरकार की हर फैसिलिटी को चालू करिए, तो मजदूर कम से कम खुशहाल हो जाएगा। और यूपी बिहार में जो चले गए हैं वो फिर से यूपी बिहार से यहाँ पर जूट मिल में काम करने के लिए चले आएंगे। अगर ये का रवैया अगर थोड़ा नहीं सुधरा तो आने वाला दिन चंद लोगों के हाथ में जो है, जैसे आज भारतवर्ष का जितना संपत्ति है, जितना ये जैसे चंद लोग पूंजीपति के हाथ में चला आ रहा है, हर जूट मिल जो है चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा। वो जो है मजदूर खटाएगा, वो मजदूर को ही करेगा। ये तो फिर मजदूर का ये शोषण हो रहा है। तो क्या हो रहा है? आज बोनस ठीक नहीं मिल रहा है, ग्रेजुटी ठीक नहीं मिल रहा है। मिल का जो हालात है वो एकदम खस्ता है अंदर से। हम लोग कई बार मिल के अंदर न्यूज करने गए हैं, बारिश होने पर लोग जो है करंट का शिकार हो जा रहा है, अर्थिंग का शिकार हो जा रहा है, स्लीपिंग करने से पैर हाथ टूट जा रहा है, मतलब जान तक गवा दे रहे हैं यहाँ पे श्रमिक। और जो है मिल प्रशासन और मैनेजमेंट इस चीज को सिर्फ देख रही है। और जब भी मैं सवाल करता हूँ कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो बस उसे 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा, उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा। तो क्या एक जान से, श्रमिक का एक जान से बढ़कर ये सब चीज है क्या? मजदूरों की हालत की अगर बात हमसे पूछे, 15 बरस आगे सरकार की तरफ से मजदूर बचता है। जब तल्ला के हम विजिट करवाए थे ईडीओ को, इसके बाद तो पट परिवर्तन हो गया। पता नहीं वो रिपोर्ट, डिसीजन कहाँ चला गया। अर्जुन सिंह इस इलाके के बहुत मजदूर बेल्ट के विधायक, दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। आज़ादी के बाद भी हर जूट मिल का जो पैखाना देखिए तो वही ब्रिटिश का बनाया हुआ पैखाना है। आज तक करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया। प्राइम मिनिस्टर का भी ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ का जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिया, ना यहाँ पौरसभा के ध्यान दिया, और मालिक का तो सवाल ही छोड़ दीजिए। तो कहाँ पर हम लोग हैं ये बताइए ना, क्या कर रहा है जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर? अर्जुन सिंह क्यों नहीं यहाँ ध्यान दिए? आज हजारों करोड़ रुपया का काम हुआ पाटपाड़ा पौरसभा में, नहीं जूट मिल का मालिक करता है। तो हम लोग तो कर ही सकते थे, उस जमीन पर तो बढ़िया शौचालय तो बना ही सकते थे। मजदूरों को कम से कम ये सुख तो सुविधा हम लोग दे ही सकते थे। ये जो चीज़ हमको लगती है कि काम एक्चुअल में होना चाहिए जो इलाका में, वो काम नहीं हो रहा है।
हाटपाड़ा के राजनीति में एक चीज तो हर समय देखा जाता है कि अगर एक चूहा भी मर जाए तो अर्जुन सिंह जी ने मार दिया, ऐसा आरोप हर बार लगा है। तो इस तरह से हर चीज का आरोप सांसद अर्जुन सिंह जी पर पूर्व में पौर प्रधान रह चुके हैं, इस इलाके के पूरे भाटपाड़ा में चेयरमैन रहे हैं, तो हर बार इस तरह का आरोप लगाना कितना तक सही माना जाता है, ये बताएं। देखिए, आरोप का जहाँ सवाल है, हम व्यक्तिगत अर्जुन सिंह पर आरोप नहीं लगाते। उनके कार्यकलाप जो हुआ है क्षेत्र में, उन पर आरोप लगा। अगर अब ये आरोप लगाना अगर गलत है, अगर कोई कोटी कोटी रुपया चोरी करे, आज अर्जुन सिंह हमारे जमाने में जब हम पंडित हुए थे 96 में, तो उनके पास क्या था? एक गोला था। इसके बाद विरोधी दल से समझौता करके हमको हराने की कोशिश हुआ, हरा भी दी। इसके बाद जो है मिगला मिल खुला, और समझौता यही हुआ कि मिगला मिल खुलने के बाद में कोई सीटों का आदमी या सीपीएम का नेता मिगला में नहीं जाएगा, आज तक नहीं जा रहा है। म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन हुआ, हर काम को देखिए, 10 लाख रुपये का काम हुआ है, 1 करोड़ का बिल बना। चलिए, मैं आपको इस तरह से जो है उस समय में घोटाला ही हुआ। जितना भी म्यूनसिपलिटी का जमीन था सभी को जो है लीज दे दिया गया। अर्जुन सिंह जो भी कुछ किया है, कुछ लोग मेरे संग में भी, हम लोग के पार्टी में भी आए हुए हैं, लेकिन उस जमाना में तो लोग संग थे। अब सवाल है कि अगर दूसरे नेता से पूछिए कि तुलसी का पत्ता हो गया है, या बीजेपी में जो भी जाता है तुलसी का पत्ता हो जाता है, और हम लोग के संग रहता तो गंदा रहता है, तो हम राजनीति नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर है, जब उनके साथ में इतना दिन था तो उनके माध्यम से बहुत सारा काम कुछ हुआ। उस समय सवाल ये है कि सांसद अर्जुन सिंह से सब डरते थे, ये बात है। हम तो उस समय उनके पार्टी में थे नहीं। फिर उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया? पार्टी चेंज करते अपना, उस वक्त से विरोध। पब्लिक सब जानती है, सबको अच्छी तरह से चिन्हती है, और ये भी जानती है पब्लिक कि क्या सचमुच टीएमसी में आया है, ये भी पब्लिक सोच रही है। पब्लिक पर ही छोड़ दीजिए, पब्लिक को भी यही देखना है कि हमारा स्वार्थ के बारे में आज तक कौन सोचा है। हम तो आज बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत से लोग भी बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, जो एक तो यूनियन भी नहीं बनाया होगा कभी अपना चेष्टा से, वो भी बहुत बड़ा बड़ा विकास की बात कर रहे हैं। तो सब बात करने से तो फायदा नहीं है, पब्लिक सब जानती है। और अर्जुन सिंह के संग जो सब थे आज मेरे संग में है, उसमें से कितने लोग मेरे संग में हैं, मेरे पार्टी में हैं, कितने लोग अभी भी अर्जुन सिंह के संग में हैं, वो समय आएगा बताएगा। लेकिन हम इतना जरूर बताते हैं कि अर्जुन सिंह कमज़ोर हुआ है, और 2021 में वो जितना भी बुद्धि लगा ले, जितना भी घुसपैठ करा ले, 2021 में टीएमसी को छोड़ के कोई आदमी दूसरा। चलिए, आप हमारे कैमरे के सामने में इतना तो बोल दिए कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो है टीएमसी सरकार छोड़कर और किसी का दावा नहीं रहेगा। पार्टी चेंज होता है। जो लोग आज टीएमसी में थे, एक समय एक जमाने में सभी मेरे साथ में कांग्रेस करते, कुछ लोग छोड़ते, हमारा ही से नाम फटाया था। इसके बाद में लोग सीपीएम में गए, इसके बाद में फिर अर्जुन सिंह का टिकट मिला, फिर अर्जुन सिंह के साथ हो गया। सोच जो भी सकता हो, या अर्जुन सिंह जो भी कोशिश करता हो, लेकिन शेष खेला जो है वो टीएमसी के पक्ष में ही जाएगा। अर्जुन सिंह की राजनीति है, लोगों को हमारे पार्टी में ढुकाना, विरोध करवाना, मुक्त करवाना, ये सब राजनीति तो 50 वर्ष से उसका पिताजी के समय में हम झेल रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं। लड़ाई है, जिस दिन मौका मिलेगा खुल के देखेगा इस इलाका में क्या विकास होता है, चाहे मजदूरों का हो, चाहे इलाका का हो, चाहे इलाका डेवलपमेंट का हो। भाटपाड़ा में जनता का चर्चा का विषय ये है कि हम लोग जिस गली से गुजरते हैं, एक ही बात हर बार सामने आता है, सत्ता बदल गई, राजनीतिक पार्टियां बदल गई, लेकिन रास्ता में गड्ढा या गड्ढे में रास्ता, ये जो बार बार उठकर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो लोग किस तरह से टीएमसी को वोट देंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है वो टीएमसी का प्रशासन चल रहा है। इस पर क्या बोलेंगे आप? विश्वकर्मा पूजा के बाद से पूरा न्यू कट से लेके पूरे श्याम नगर तक जो रास्ता हमारा है,
वो विश्वकर्मा पूजा के बाद से चालू हो जाएगा। जो जो प्रॉब्लम था, जो जो ही था, सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसके बाद में ये लंबी रास्ता जो है घोषपाड़ा का विकल्प, और दूसरी बात जो है कि ये कचहरी रोड, स्टेशन रोड, आपको आर्य समाज रोड, पालघाट रोड, इस तरह से जंगल में भी जो रास्ते हैं, जो भी सभी अंचल का रास्ते एवं वार्ड वाइज जो भी छोटे छोटे रास्ते हैं, गली मोहल्ले के रास्ते हैं, ये सभी को जो है हमारे सामने ही इंजीनियर को ऑर्डर दिया गया है कि जो है आप जाइए, हमारा वार्ड प्रेसिडेंट हो उसको, या हमारा इंचार्ज है वार्ड का, उसको लेके आप लोग इलाका का मापी भी करवा के इसमें तैयार कीजिए। अगर उनके इलाका में कोई तकलीफ है, रास्ता घाट नहीं है, ड्रेन नहीं है, ये सब नहीं, तो पब्लिक भी जो है जल्द से जल्द जो है अपना एक तो दरखास्त, मास पिटीशन जो है पौरसभा में अपना जमा करते हैं। देखिए एक गैप हुआ है, पैसा म्यूनसिपलिटी में नहीं था, आज 4000 आदमी को जो हम लोग बैठा के तनख्वाह दे रहे हैं, हटा भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को बैठाया जाता तो फिर कोई दूसरे नेताओं को पकड़ के जो है चेयरमैन को जो है प्रेशर देकर उसको ज्वाइन करवा लेता है। एक ऐसी परिस्थिति को हम लोग झेलना पड़ रहा है कि 2 करोड़ रुपया जो महीना देना पड़ रहा है। सोचिए तो 2 करोड़ रुपया अगर बचता तो कितना लगा के डेवलपमेंट होता। तो सरकार का तो सारा पैसा तो इन लोगों के पीछे ही चला जा रहा है। जो अर्जुन सिंह कितना नॉन टेक्निकल आदमी है, ये सब काम करके जो है, ये तो परिसेवा का जगह है, इसको इंडस्ट्री से भी बड़ा इंडस्ट्री बना दिया। हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा लीडर नहीं सोच रहा है इतना जिंदा रहेंगे 100 साल, ये काकीनाडा तो करोड़ों साल रहेगा। तो जब अभी हम लोग इस तरह से काकीनाडा जगद्दल को हम लोग देख रहे हैं, 100 साल में ये काकीनाडा की क्या अवस्था होगा। जो पा रहा है रास्ता छोटा कर दे रहा है, जो पा रहा है ड्रेन पर बिल्डिंग बना दे रहा है, जो पा रहा है कर रहा है, जो पा रहा है रास्ता पर बैठ जा रहा है, तो क्या होगा। जिनिस तो कोई सोचने वाला नहीं है। मेरे बातों से बहुत लोगों को खराब लगेगा, क्या बोले, आज का फैशन हो गया है पैसा कमाना। लेकिन कम से कम सामाजिक कार्यकर्ता बने हैं या समाज का दायित्व लिए हैं, तो समाज का भी देखिए। गुंडे करके राजनीति करना और समाज सेवा करके राजनीति करना बहुत फर्क है। हमारी बात में बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने पार्टी के लोगों को भी बोलते हैं कि ये सेवा मूलक भावना को रखिए, व्यवसाय करिए, लेकिन सेवा मूलक भावना को भी संग में रखिए कि इस इलाका को बचाना है। आने वाला पीढ़ी जो यहाँ बसवास कर सके, उसको ध्यान में रख के जो है हम लोग को राजनीति भी करना चाहिए, समाज सेवा भी करना चाहिए। ये सारी बातें जो हमारे जहन में है, आप जब प्रश्न छेड़े हैं तो हम थोड़ा सा आपके सामने में सारी बात कर रहे हैं। 3 मुद्दा जो है जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। पहला मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में अगर जाए तो कई लाइब्रेरी नहीं है हमारे भाटपाड़ा एरिया। कब ये खस्ता हालत जो है एक अच्छा रंग रूप देगा पूरा। क्या जब सामने में इलेक्शन आ गया है, गोलघर अस्पताल का जो हालत है, इसमें बहुत जरूरी है बहुत बड़ा सुधार लाना। यहाँ तो जाता है ट्रांसफ़र, यहाँ से जाता है ट्रांसफ़र, तो फिर हॉस्पिटल किस लिए है यहाँ पर। तो ये जो है हम लोग सब समझ रहे हैं, लेकिन हम तो चंद दिन आए हैं पार्टी में। ये तो हमारा दीदी का आशीर्वाद से हमको 2 बार बोलने का मौका मिल रहा है, 2 बार जो है हमदर्दी दिखाने का मौका मिल रहा है, हमको विकास का काम करने का मौका मिल रहा है। अगर दीदी का आशीर्वाद रहा तो हम आपको बता देते हैं इस इलाके में हम बहुत परिवर्तन करेंगे। जो हमारा सपना बहुत दिन से है, जो पूरा करने नहीं सके। फुटपाथ व्यवसायी लोग व्यवसाय करते हैं, उसके लिए ही जो है आज वो मान लीजिए व्यवसाय कर रहा है। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, नौकरियां खत्म है, नौकरियां है नहीं, कोई सरकारी नौकरी आस्ते आस्ते खत्म होते जा रहा है। तो आदमी पढ़ लिख कर कहाँ जाएगा। पहले तो बोलता था भविष्य क्या होगा। तो पहले तो बोलता था, जब हम रेलवे में नौकरी दिए थे 80 आदमी का, तो हमें 74 साल में 80 आदमी का नौकरी दिए थे। प्राइम मिनिस्टर तो बोल ही रहे हैं कुछ अपना करके खाओ, अपना करके जियो, आत्मनिर्भर हो। तो आत्मनिर्भर हो तो ये पढ़े लिखे लड़के जाएंगे कहाँ, फुटपाथ पर तो बैठेंगे नहीं। तो इसीलिए हमारे दिमाग में है कि जल्द से जल्द जो है नो ऑब्जेक्शन, जो अर्जुन सिंह 10 बरस अटका के रखा था, नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया था अपने चेयरमैन काल में गवर्नमेंट का। इस बार जो नो ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट से म्यूनसिपलिटी से ले लिया है। आगामी दिन देखिए बाजार को सुपर मार्केट बनाने का जो है
जिससे कि यहाँ के फुटपाथ व्यवसायी को जो है वहाँ पर जगह मिले और एक सुपर मार्केट हो पूरा बैरकपुर में। ये सुपर मार्केट बैरकपुर अंचल में सुपर मार्केट का नाम। तो इससे लगता है कि हमारे रास्ते में जिस तरह से इस वक्त हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि दोनों तरफ रास्ते के दोनों किनार दोनों छोर पर एक जिस तरह से बाजार अतिक्रमण ही बोल लेते हैं उसको, फुटपाथ पे ही देखेंगे आप चाय की दुकान, फुटपाथ पे ही देखेंगे आप जूस की दुकान, कपड़े की दुकान। तो लोगों पे चलने के लिए जो पथ बनाया गया है कहीं उसका मिसयूज करके अतिक्रमण तो नहीं बढ़ रहा है पूरे समाज में? ये तो हो ही रहा है। इतने अभाव है, इतनी बेरोजगारी है कि उसको जब तक एक जगह आप नहीं दीजिएगा तो किस मुंह से या किस वजह से जो है उसको हम जाके बोले कि भैया रास्ता पर खड़ जाओ। उसके पीछे 4 ठो फैमिली है, 4 ठो बाल बच्चियाँ हैं, रहने का घर ठीक नहीं है, इसी तरह से रोजी पाल रहा है। जूट मिल में काम नहीं है, सरकारी दफ्तर में काम नहीं है, सरकारी ऑफिस में कोई नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि हम तो उसको तो जब रोजगार के कुछ न कुछ अपना पेट पाल रहा है उसको तो थोड़ा सा मौका देना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक सुपर मार्केट नहीं और कई सुपर मार्केट बनाया जाएगा। जो कि जमीन पड़ा हुआ नहीं, काम नहीं खोलना चाहते तो वो भी दखल हो जाएगा। ये समस्या नहीं जब तक हम लोग को मिटाएंगे यहाँ पर और लोगों को केंद्रित नहीं करेंगे सामान खरीदने के लिए एक जगह से, तब तक ये रास्ता चौड़ा नहीं होगा। आने वाला पीढ़ी जो है सब जगह देखिए 4 लेन हो रहा है, 6 लेन हो रहा है और हम लोग 1 लेन में ही आज से बरसों से पड़े हुए हैं। तो आने वाला मेरा पीढ़ी जो होगा वो क्या उपभोग करेगा यहाँ पर, क्या बसोबास यहाँ पर करेगा। इसलिए देखिए आस्ते आस्ते यहाँ से बहुत से जिसके पास में पैसा है वो दूसरे जगह चले जा रहे हैं। मैंने ये बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज आपके माध्यम से बोलते हैं। काकीनाडा में रहना नहीं चाह रहे हैं अभी। जिसके पास पैसा है अपना फ्लैट लेके दमदम हो, राजारहाट हो, अनूप हो, कलकत्ता हो, आस्ते आस्ते शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ममता जी का आशीर्वाद रहा और यहाँ की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ करके हम दिखाएंगे। तो हमारा कोई जो है हम एडमिनिस्ट्रेटर हमारे मेंबर लोग थे, जो भी हमारे मेंबर है सभी सब बात की कि 4000 आदमी को जो आप पोस रहे हैं लेकिन काम का तो कोई नहीं है। और अर्जुन सिंह जो भर्ती करके गया है ड्रेन कुली के नाम पर, सब ग्रेजुएट लोगों को ड्रेन कुली के नाम पर भर्ती कर दिया है। अब उनको अगर ड्रेन में साफ करने बोला जा रहा है तो वो हमारे नेता लोग को पकड़ लेते हैं, इलाका के नेता को पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लेते हैं। ये भी समस्या है। ये जितने भी ड्रेन जो परिष्कार करना है, बड़े बड़े ड्रेन जो जाम है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो हम लोग दुर्गा पूजा के आगे ये हम लोग एक्शन लेंगे। धन्यवाद। पूरे टीएमसी के यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं और हम लोग एक सूत्र में बने हुए हैं। आज इसी वजह से जो है हम ओवर कॉन्फिडेंस है हमको है संगठन के बारे में कि हम लोग सब एक सूत्र में बने हुए हैं। अब 2-4 आदमी जो है हो सकता है उनकी आकांक्षा बड़ी हो सकती है, उनकी सोच बड़ी हो सकती है। दीदी जानती है किसको जो हमको मौका देना चाहिए। देखिए आने वाला दिन बताएगा रिजल्ट क्या होगा। एक विश्वास हमको पूरा यहाँ के लोगों पर विश्वास है। अगर दीदी कोई हमको आशीर्वाद देती है या कोई दायित्व देती है तो पूरा साथ हमारे यहाँ के लोग होंगे, दुश्मन दोस्त सभी साथ होंगे। अब रहता है क्या कि अपनी गोटी लाल करने के लिए, राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए हम लोग घेरने की कोशिश करता है। तो कुछ दिन के लिए बात थोड़ा सा धक्का लगता है, इसके बाद सब ठीक हो जाता है। यानी पुराने लोगों से हमको कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं है। नए लोग को समझाना होगा, थोड़ा सा नए लोग अपने बारे में बताना होगा, यहाँ के उसके भविष्य के बारे में बोलना होगा, तो उसके बारे में कौन सोच सकता है। तो मेरा कहना है कि ऐसा कोई मौका मिला, ऐसा पार्टी को हमको दायित्व दिया तो हर दायित्व को पूरा करने के लिए हम सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो 24 घंटा लाइव आप इस वक्त देख रहे थे और इसी तरह का सभी नेताओं का बात और मुद्दा हम समाज के हर आवाज को उठाने जा रहे हैं जो समाज के इस वक्त जो है पीड़ा बनी हुई है। चाहे रास्ते का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सारा मुद्दा उठता है तो बस चुनावी माहौल में। और इस चुनावी माहौल में ये पहला कार्यक्रम हमारा, और ऐसा ही कार्यक्रम देखने के लिए हमारे न्यूज के साथ जुड़े रहेंगे।
मैं और राकेश आपको इसी तरह का कार्यक्रम हमेशा दिखाता रहूँगा और इसी तरह का आवाज़, जनता का आवाज़ जो है नेताओं तक उठाता रहूँगा और नेताओं से ली गई प्रतिक्रिया को हम जनता तक दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहे और बने रहे हमारे साथ।